जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारी जो है स्टैटिक जीके के जो टॉप 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका यह पार्ट 4 है, जो कि लगभग दोस्तों हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अपने पिछले 3 पार्ट की तरह जो मैंने करवाए थे उसकी जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप देख सकते हैं तीनों पार्ट भी। तो जो ये 14 पार्ट है इसका स्टैटिक जीके का, इसमें हमने थोड़ा चेंजेस किया है। और वो चेंजेस क्या है दोस्तों कि इसमें जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो उसका आंसर होगा उसके बारे में जो है कुछ की पॉइंट्स भी आपको बताएंगे, जिससे कि और बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन यानी तैयारी हो सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, किस भारतीय शासक ने दीवाने कोही विभाग की स्थापना की थी। तो दीवाने कोही विभाग की जो स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक ने ऑप्शन सी ने की थी। अब जैसे की पॉइंट है ये हमने जो है इसको अब इंक्लूड किया है ताकि आप समझ सकें कि दीवाने कोही या और भी जो है हम जो टॉपिक होगा किस बारे में बात हो रही है और क्या उसमें हो चुका है। तो फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए, किसको प्रोत्साहित करने के लिए, कृषि को, दीवाने कोही विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का जो उद्देश्य था वो नए भूमि सुधार और सिंचाई परियोजनाओं का संचालन था। तो आपने देखा कि सिर्फ एक क्वेश्चन से ही आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जाए आप उसको कवर कर लेंगे। तो अगर ये हमारा जो मेथड है आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को पहले कर दें क्योंकि बाद में आप जो है भूल जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल वाटर कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन बी। सेंट्रल वाटर कमीशन भारत में जल संसाधनों की देखभाल और विकास के लिए एक प्रमुख सरकारी निकाय है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन कैसा निकाय है, सरकारी निकाय है। यह नई दिल्ली में स्थित है और जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया। तो हमारा पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। एक क्वेश्चन तो ये बना, किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया, 1975 में। दूसरा क्वेश्चन ये बना। और की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, जो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से, किसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बना। तो एक क्वेश्चन से ही दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन हम करवाने की अब कोशिश करेंगे ताकि जो हम जिस क्वेश्चन की बात करें वो आपको जब पूरी तरीके से समझ में आए कि बात कहाँ से हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक कदम था और इसे संचार व विज्ञान संबंधी शोधों के लिए भेजा गया। तो आर्यभट्ट किसके लिए भेजा गया था, विज्ञान और संचार संबंधी शोधों के लिए, रिसर्च के लिए। स्टैटिक जीके के जो हमारे 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके जो बाकी पार्ट हैं वो हम इसी तरह से डिजाइन करेंगे ताकि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं 2000, लेकिन अगर हम इस तरीके से आप करेंगे तो लगभग 6 से 7 हज़ार के करीब आपके क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे स्टैटिक जीके में ही, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही 2 से 3 हम पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, ऑप्शन ए। और कोणार्क सूर्य मंदिर को दोस्तों ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
ब्लैक पगोडा या ब्लैक पैगोडा। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने। कब बनवाया? 13वीं शताब्दी में। और यह जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब इसमें ही देख लीजिए, एक तो बना कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा का रहेगा, एक उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, दूसरा पॉइंट 13वीं शताब्दी में बनाया गया, तीसरा पॉइंट राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया, चौथा पॉइंट, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, पांचवा पॉइंट। तो एक क्वेश्चन से आपके 5 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों केरल को। और केरल को मसालों का बगीचा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों का प्रमुख उत्पादक है। इस राज्य के मसालों का विश्व भर में निर्यात होता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में होने के साथ ही भारत में बैंकिंग सेक्टर का एक प्रमुख स्तंभ है। हालांकि आप ये भी कहोगे कि बैंक तो जो सबसे बड़ा आरबीआई है। दोस्तों आरबीआई के बाद जो है, आरबीआई तो जो है सभी बैंकों को एक छत के नीचे लाता है। उसके बाद जो है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है ना, वो आपका एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई तो जो है सभी बैंकों का संचालन करता है और जो सब बैंक संचालित किए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा ये एसबीआई है। नेक्स्ट है, भारत में पहला परमाणु बम परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों पोखरण में, ऑप्शन बी। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा का जो कोड, इसका कोड था, और ये जो है राजस्थान के पोखरण में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल कर दिया। तो इसमें जो है दोस्तों आपको सन याद रखनी है, इसका कोड याद रखना है, स्माइलिंग बुद्धा कोड, और जगह का आपको ये भी याद रखना है, राजस्थान के पोखरण जिले में हुआ था पहला परमाणु बम परीक्षण। नेक्स्ट है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन बी। उन्होंने जो है सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीय समाज में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनका जो साथ दिया था दोस्तों वो विलियम बेंटिंक ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है, बेंटिंक ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन सी 11 मौलिक कर्तव्यों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और इनकी अगर हम बात करें तो 51A में जो मौलिक कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह कमेटी की स्वर्ण सिंह समिति की जो है आपकी, उसकी सिफारिश पर उल्लेख किया गया था, जोड़ा गया था संविधान में। शुरू में जो है दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति आपको याद रखनी है।
स्वर्ण सिंह समिति, सॉरी मैं कमेटी बोल रहा हूँ, समिति। तो पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10, और अब कितने हैं वर्तमान में? 11। और कौन से अनुच्छेद में है? 51 में। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, गोविंद सागर जलाशय किस बांध से संबंधित है? तो गोविंद सागर जलाशय जो है ऑप्शन ए भागड़ नागल बांध से संबंधित है, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। नेक्स्ट है, बागलीहाल डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए। बागलीहाल डैम जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर स्थित है, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित परियोजनाओं में से एक रहा है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन बी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन सर सीवी रमन के रमन प्रभाव के खोज के सम्मान में मनाया जाता है। 1930 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ जो है आपको याद रखना है कि विज्ञान दिवस तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किसको दिया गया था? यह सर सीवी रमन के रमन प्रभावी खोज के सम्मान में दिया गया था। और ये दिया गया जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वो 1930 में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है डेट। ये 3-4 इसमें पॉइंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, हालांकि इसमें दोस्तों देखो मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा जो है इसमें करेक्शन कर लेना। अगर पूछ जाए विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और अगर पूछ जाए भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों MS स्वामीनाथन को। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें बहुत बार जो है गलती हो जाती है। अगर विश्व के बारे में बात हो तो नॉर्मन बोरलॉग, अगर भारत में बात हो तो MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने कृषि में उन्नत तकनीक और उच्च उत्पादकता वाले हाई यील्ड वैरायटीज वाले बीजों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर जो है आपको एक बात और बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो कभी कभी जो है ये भी पूछ लेता है कि किस तरह के बीजों को जो है प्रयोग किया था MS स्वामीनाथन ने। तो वहाँ पर जो है HYY दिया हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटीज़। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है? तो सौरमंडल का लाल ग्रह जो है दोस्तों मंगल को कहा जाता है, मंगल ग्रह को, ऑप्शन बी। मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और इस पर जो है आयरन ऑक्साइड धूल के दिखता है। यहाँ पर ऑक्साइड दिया गया है, आप आयरन भी कर लो, फेरस ऑक्साइड धूल की दिखता है, जो इसे लाल रंग की भूमिका प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला तेल रिफाइनरी है दोस्तों डिगबोई असम में है, असम के डिगबोई जिले में। असम के डिगबोई में भारत की पहली तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी
और यह रिफाइनरी जो है 1901 में शुरू हुई थी और आज भी जो है ये एक्टिव है, सक्रिय है। किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो ये दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी। भारत ने दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया था और यह नारा उन्होंने कृषि और सेना को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देता है सॉरी। तो जैसा कि आपको पता है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस कारण से जो है हौसला अफजाई के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि और सेना को मजबूत करने के लिए यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो यह जो है दोस्तों गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रानी की वाव जो है एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह गुजरात के पाटन में स्थित है। कहाँ पर? पाटन में। यह एक ऐतिहासिक बावड़ी है जिसे सोलंकी साम्राज्य की रानी उदयमती ने बनवाया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का जो मुख्यालय है कोलकाता में था पहले, और बाद में जो है मुंबई जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। पहले कोलकाता में था मुख्यालय हेडक्वार्टर और बाद में मुंबई में, जो वर्तमान में आज भी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1963 में। ऑप्शन सी। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हिंदी और अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में उपयोग करने का प्रावधान किया गया था और यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों महाबोधि मंदिर, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों बोध गया में। ऑप्शन बी। महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो महाबोधि मंदिर है वो किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से, क्योंकि उन्हें वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में दक्कन की पठार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी मुल्यांगिरी मुल्यांगिरी जो पर्वत है वो दक्कन पठार का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर जिले में। और इसकी ऊंचाई 1930 मीटर है और यह दक्कन के पठार का सबसे ऊंचा बिंदु है। मुल्यांगिरी नाम याद रखना है। अन्नामलाई तमिलनाडु में, नीलगिरी भी तमिलनाडु और केरल में, महाबलेश्वर शायद महाबलेश्वर या महाराष्ट्र में है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं फिर भी महाबलेश्वर जो है मुंबई महाराष्ट्र बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस बंदरगाह को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोचीन बंदरगाह को। जो कोचीन बंदरगाह है वो केरल में है और इसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है,
एशिया की सबसे पुरानी संसद किस देश की मानी जाती है? तो यह मानी जाती है मंगोलिया की, ऑप्शन सी। इसे जो है 13वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। अच्छा दोस्तों, जब मंगोलिया का जिक्र हो ही गया है तो एक तो मंगोलिया की जो है राजधानी का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, और दूसरा उसका जो है जो उसकी मुद्रा है उसके बारे में ही हमारे बारे में बताइए। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है कृषि विकास, ऑप्शन बी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है कृषि विकास और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। इसे 1951 से 1956 तक लागू किया गया था। नेक्स्ट है, मैडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो मैडागास्कर जो द्वीप है दोस्तों वो हिंद महासागर, ऑप्शन सी में स्थित है, और यह अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, हिंद महासागर में। और यह जो है दोस्तों विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, हॉर्स रेसिंग के खेल में कौन सी प्रसिद्ध ट्रॉफी दी जाती है? तो यह दी जाती है दर्बी ट्रॉफी, ऑप्शन ए। यह खेल के प्रतिष्ठित इवेंट में से एक है, आपको याद रखना है दर्बी। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक कौन सा है? तो इसका जो प्रतीक है वो रेड पांडा है, ऑप्शन सी, जो विलुप्तप्राय प्रजातियों का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य सेन कौन थे? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है स्वतंत्रता सेनानी थे, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया। चटगांव विद्रोह, हालांकि चटगांव जो है वर्तमान में बांग्लादेश में है, और उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। तो सूर्य सेन जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र है, और यह बायोडायवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा ताजगी पानी का झील कौन सा है? तो यह आपकी बैकल झील, ऑप्शन बी। जो बैकल झील है दोस्तों वो रूस में स्थित है। यह दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। जो इसकी गहराई है वो लगभग 1642 मीटर है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मिस्र का प्राचीन नाम क्या था? तो मिस्र का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो था कीमेट, ऑप्शन डी। कीमेट का अर्थ है काली भूमि, और यह जो नाम है नील नदी की उपजाऊ मिट्टी के कारण था। नेक्स्ट है दोस्तों, महान त्रिकोणीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था इंग्लैंड, फ्रांस और प्रूशिया के बीच में, ऑप्शन बी। और ये जो युद्ध है दोस्तों 1756 से लेकर 1763 के बीच में लड़ा गया था, और इसे 7 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है दोस्तों वो गति के नियम को बताता है। न्यूटन का पहला नियम बताता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति को नहीं बदलती है
जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा जाता। इसे स्थिरता का नियम भी कहा जाता है। पायरेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पायरेसी का शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों, वो समुद्री डकैती है। ऑप्शन बी। यह समुद्र में जहाज़ों पर हमले और डकैती करने की गतिविधियों को संदर्भित करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1961 में, 1961 में। पहले IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी, लेकिन IIT का एक समूह के रूप में गठन जो है 1961 में हुआ था। तो IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई? 1951 में, लेकिन IIT के एक समूह के रूप में जो है 1961 में हुई थी। यह संस्थान उच्चतम तकनीकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के कितने प्रमुख घराने हैं? तो ये है ऑप्शन बी 5 घराने। और ये कौन कौन से घराने हैं? एक तो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, दिल्ली घराना और जयपुर घराना। प्रत्येक घराना जो है दोस्तों अपनी विशेष शैलियों और तकनीकों के लिए जाना जाता है। ये जो सभी घराने हैं दोस्तों, इनके बारे में और इनके जो संबंधित जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हम जो है पहले ही आपके लिए एक वीडियो इसमें चैनल पर बनाकर डाल चुके हैं, तो आप वहाँ से जाकर जो है इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है आइजैक न्यूटन। जो आइजैक न्यूटन है दोस्तों, भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया। खगोल विज्ञान में काला धन किसे कहा जाता है? तो खगोल विज्ञान में काला धन जो है दोस्तों किसी अदृश्य वस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन बी। खगोल विज्ञान में काला धन को किसी अदृश्य वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गैलेक्सी के आकार और विस्तार पर प्रभाव डालती है। इसे अध्ययन और अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 2009 में। ऑप्शन बी। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी, 4 वेदों की संख्या है। और ये वेद कौन कौन से हैं? एक तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर सामवेद और अंत में अथर्ववेद। तो नवीनतम वेद या फिर नवीन वेद या फिर जो सबसे बाद में आया उसको क्या कहते हैं? अथर्ववेद। सबसे पहला ऋग्वेद और सबसे आखिर का वेद अथर्ववेद। ये वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन के लिए कितने प्रतिशत वोट की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है 66%। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 यानी 66% बहुमत की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के आधार पर निर्धारित होती है। जो संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये होता है अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, काला पानी का क्या अर्थ है? तो काला पानी का अर्थ है दोस्तों द्वीप में कैद। ऑप्शन डी। काला पानी का प्रयोग अक्सर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किया जाता था, जहां ब्रिटिश शासन के दौरान कैदियों को रखा जाता था। यह ऐतिहासिक संदर्भ में एक काले अध्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन ए। यह विद्यालय शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा। नेक्स्ट है, इंटरनेट का पहला प्रोटोकॉल क्या था? तो ये था टीसीपी, ऑप्शन ए। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जो कि इंटरनेट के लिए पहला प्रोटोकॉल था। इसे डाटा ट्रांसफर के लिए एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, कुंभ मेला कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर 12 वर्ष। एक होता है अर्ध कुंभ मेला, वो हर 6 वर्ष में मनाया जाता है। तो जो कुंभ मेला है वो हर 12 वर्ष में एक बार 4 प्रमुख स्थानों पर मनाया जाता है। एक तो हरिद्वार में, उज्जैन में, तीसरा नासिक में, चौथा इलाहाबाद में। 4 जगह। यह धार्मिक महापर्व होता है जहाँ जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध पूर्णिमा किस महीने मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है अप्रैल महीने में। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध के महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु की स्मृति में मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने में आती है। नेक्स्ट दोस्तों, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है होमो सैपियंस, ऑप्शन सी। यह प्रजाति मानव विकास की सबसे उन्नत श्रेणी मानी जाती है, होमो सैपियंस। नेक्स्ट है, तिब्बत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह है आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी। जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, जिसे सागर के स्तर से सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, तिब्बत के निकट स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, यानी 29,029 फीट। जो आपका माउंट किलिमंजारो है, वो पर्वत है, वो आपका कहाँ पर है? ये भी आपको बता दो, तंजानिया में है ये तो, तंजानिया। और जो आपका माउंट अल्ब्रूस, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ अल्ब्रूस के बारे में। शायद अंटार्कटिका में होगा, ज़्यादा मुझे लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसके बाद आपको जो है पर्वत के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरे भी ये ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा उसमें है, माउंट एल्ब्रूस अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, कच्चे तेल का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, गैसोलीन में। जो गैसोलीन है वो कच्चे तेल का प्रमुख उत्पाद है, जिसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह पेट्रोलियम रिफाइनिंग की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने के लिए, ऑप्शन बी। जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने के लिए एक उपचार प्रक्रिया है, जो कि कैंसर के इलाज के लिए एक सामान्य विधि है।
तो इसी के साथ जो है दोस्तों, आज का ये हमारा पार्ट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो आप आज की जो हमारी क्लास हुई है, आज की जो हमारी वीडियो हुई है, यह आपको जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी मेहनत हुई है। तो इसी तरह की और जो है वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।